हिंदी साहित्य में आज सुनिए डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी स्वर्ण जयंती। ये कहानी सिर्फ एक दंपत्ति की शादी की 50वीं सालगिरह की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस पीढ़ी की जो अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी दुनिया देखती है। ये कहानी है उन माँ बाप की जिनके बच्चे 7 समंदर पार बस गए हैं और जो अपने दर्द से ज़्यादा उनके सपनों की परवाह करते हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी स्वर्ण जयंती, एक ऐसी सालगिरह जिसने जीवन का असली अर्थ फिर से सिखा दिया। माँ, 26 जनवरी को आप लोगों की शादी की गोल्डन जुबली यानी स्वर्ण जयंती है। बहुत बड़े आलीशान तरीके से सेलिब्रेट करने का मैं और भाई प्लान कर रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वी विल हैव फन। फ़ोन पर बेटी रिया बड़ी खुश लग रही थी और उसकी आवाज़ ही उसकी खुशी की गवाही दे रही थी। आधे घंटे बाद फिर मोबाइल की रिंग हुई और स्क्रीन पर बेटे रंजीत की तस्वीर थी। बिस्तर से उठकर चार्जिंग पर लगे फ़ोन उठाने में ही घुटनों में तीखा दर्द हुआ। माई ग्रेट मॉम, गेट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। रिया एंड मी प्लानिंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। वही पार्टी, वही लोग, खाना पीना, फ़ोटो सेशन से कुछ अलग जो आपको ज़िंदगी भर याद रहे। बेटे का एक एक शब्द उत्साह से भरा था, पर मैं तो दर्द से कराह रही थी। कभी अपनी परेशानी बच्चों से डिस्कस नहीं की। रहते दोनों ही 7 समंदर पार अमेरिका में थे, मेरे दर्द का क्या ही कर लेते। महीना भी दिसंबर का था। लखनऊ में कड़ाके की ठंड चल रही थी। पति 75 के और मैं 73 साल की। हालत ऐसी थी कि किसी तरह जी लें, स्वर्ण जयंती क्या ही मनाएंगे। लेकिन क्या करूं, माँ हूँ, दिल नहीं दुखा सकती। पति ठहाका मार के बोले, मदर मेरी, और कितना, कब तक अपना दर्द सीने में समेट कर रहोगी? चलो बेटी पराई है, लेकिन जहाँ भेजा है उनका ही कौन सा ध्यान रख रही है। हमारे तो कम से कम सुख दुख बांटने के लिए 2 बच्चे हैं, भले फ़ोन पर ही सही। उनकी तो अकेली औलाद है। मैं चिल्लाई, बाप होगी कसाई। अरे हर इंसान अमेरिका जाने का सपना देखता है। हमारे दोनों बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, दोनों को एक दूसरे का आसरा है। पति ने मेरी बात काटी, और हमें साल में एक बार आना, और उसमें सिर्फ 4 दिन हमारे लिए आते समय 2 जो जेट लैग के, और जाने के पहले 2 जो इंडियन मसालों और वहाँ काम में आने वाले मसालों की शॉपिंग। बीच के 15 दिन कभी गोवा, कभी मसूरी, और 15 दिन बेटा अपने ससुराल भोपाल और बेटी अपने ससुराल सागर। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम में बड़ी बड़ी पोस्ट, मिस यू माँ, और कभी मम्मा मेरी माँ। वाह पूर्वा जी, धन्य हैं आप। मैंने अपने सुर धीमे करते हुए कहा, किस मिट्टी के बने हो आप? अरे जब पैदा हुए थे तब से ऊपर वाले से यही मांगा था, बच्चे जहाँ भी रहें खुश रहें। भगवान ने मेरा मान रखा। कितने प्यारे नाती पोते हैं, हर फ़ोन में हमारा हाल चाल पूछते हैं। पति राकेश दुबे जी चिल्लाए, हाँ सचमुच ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। कल मॉर्निंग वॉक के बाद 4 घर छोड़कर रहने वाले समरजीत के घर गया था। उनकी बहू ने आकर पहले मेरे पैर छुए, फिर तुरंत कॉफ़ी और सैंडविच लेकर आई। मुझे दोबारा आने को कहा और तुम्हारा हाल भी पूछा। वो उसी विवेक की बीवी है जो किसी तरह पास होता था और तुम्हारा बेटा टॉप करता था। आज देखो, अपना खुद का बिजनेस है, इतना आलीशान घर, समर के तो ठाठ, नाती पोतों का साथ है। मैं क्या बोलती, सब सच ही तो था। पूरी कॉलोनी की शान थे रिया और रंजीत, लेकिन अब केवल हमारे घर में ही सन्नाटा था। पूरे घर से कभी आयोडेक्स तो कभी सरसों तेल की बदबू आती थी। पैसा तो था पास में, पर खर्चने की आदत नहीं थी। कौन दे 1200 रुपये मसाज वाली को, खुद ही आयोडेक्स मल लेती। पति चिल्लाते, पूर्वा जी कहाँ ले जाएंगी सब पैसा? तुम्हारे जायों को इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास रुपए हैं, उनके पास डॉलर। 90 रुपये का $1। बात तो 100% सही थी, लेकिन अंदर से ये बात कूट कूट कर भरी थी कि अपने बाद बच्चों के लिए कुछ तो छोड़कर जाना चाहिए। हमारा बहुत कुछ उनके लिए कुछ से भी तुच्छ था। रंजीत के वो दोस्त जो उसकी और हमारी भी नज़र में ज़िंदगी की दौड़ में हार गए थे, आज वो सभी अपने माँ बाप के साथ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी कोई दादी नाती को स्कूल ले जाते, तो कभी कोई अपनी नातिन के लिए स्वेटर बुनती मिल जाती। मैं तो स्वेटर भी नहीं बना सकती। एक बार बनाया तो मेरे मुंह पर तो तारीफ़ की, नाती ने किस भी किया, लेकिन उनके जाने के बाद वही स्वेटर उनके बिस्तर के कोने में गिरा मेरा ही मजाक उड़ा रहा था।
बेटे का फ़ोन आने पर जब मैंने नाती का मेरे द्वारा बनाया स्वेटर छूट जाने की बात की तो बेटे का बड़ा सपाट उत्तर, मॉम आप भी ना जाने किस दुनिया में रहती हैं। बच्चे आपके उधड़े पुधड़े स्वेटर नहीं पहनते, एक से एक स्वेटर यहाँ मिलते हैं। शीतल बच्चों के लिए खरीदती रहती है, आप अपनी एनर्जी किसी सही ठिकाने पर लगाएं। उधड़े पुधड़े शब्द पर मेरे सारे विचार अटक गए। सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन खरीदकर मिसेस समरजीत से घटाना बढ़ाना सीखकर लगभग 1 साल की मेहनत से बना स्वेटर उधड़ा पुधड़ा। दूसरे दिन अच्छी तरह से पैक कर मिसेस समरजीत के पोते को दे आई तो उनकी बहू ने कहा, आंटी इतना प्यारा स्वेटर आपने मेरे लड्डू के लिए बनाया। मुझे तो लगा था कि आप समर या रितेश के लिए बना रही हैं। मुझे तो बनाना नहीं आता और मम्मी जी कहती हैं सब रेडीमेड मिलता है, कौन मेहनत करे। थैंक यू आंटी। मेरा दिल अक्सर खटकता, काश मेरा भी बेटा मेरे पास होता, मैं भी अपने पोते को ठीक मिसेस समरजीत की तरह बगीचे में झूला झुलाती और न जाने क्या क्या। खैर होनी को जो मंजूर होना था, लेकिन उस दिन लड्डू को अपना बनाया स्वेटर पहने देखा तो बड़ी ठंडक महसूस हुई। सोचा ठंड बड़ी पड़ती है, इस साल तो नहीं अगले साल लड्डू की छोटी बहन मिष्टी के लिए अच्छी सी फ्रॉक बनाऊंगी। ये तो मेरी ज़िंदगी थी जो मेरे घुटनों के दर्द, कमर का दर्द और कभी कभी पूरे शरीर में अकड़ के साथ चल रही थी, खासकर सर्दियों में। अब बच्चे बात कर रहे थे हमारी स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन की। बेटे ने अपने पापा को फ़ोन करके कहा, मैं कुछ अच्छा डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन प्लान कर रहा हूँ, मम्मी के लिए सरप्राइज़ है, आप लोग अपना सामान तैयार रखिए, वहाँ ज़्यादा ठंड भी नहीं रहेगी और हाँ एक आध गर्म स्वेटर भी रख लेना, मैं टिकट भेज दूँगा। मुझे क्या सरप्राइज़, पति तो फ़ोन आने के बाद से चिल्लाने लगे, तुम बताती क्यों नहीं बच्चों को, घसीट घसीट कर किसी तरह चल रही हो। वहाँ प्लान हो रहा है डेस्टिनेशन सेलिब्रेशन, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। ये बच्चे भी ना, इतना प्यार है तो आते यहाँ, रहते तुम्हारे साथ कुछ दिन, बनते तुम्हारा सहारा, पता तो चलता माँ कैसी है। फ़ोन में बात करके तो केवल जिम्मेदारियों से भागा जाता है। पति की एक एक बात 100% सही थी, पर मैं तो माँ थी, कैसे बेटी की गलती मानती। मैंने पति से कहा, मना कर दें पर यह ना बताएं कि मुझे आर्थराइटिस है और घुटने जवाब दे रहे हैं। पति और ज़ोर से चिल्लाए, तो क्या बोलूँ, मुझे हार्ट अटैक आया है। हमारी नोक झोंक चल ही रही थी और बेटे ने हमारी दिल्ली से डेनवर और डेनवर से कोलोरेडो की टिकट भेज दी, जिसके अनुसार हम सब 24 जनवरी को कोलोरेडो पहुंचते और 26 को हमारी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी का ग्रैंड सेलिब्रेशन। रहने के लिए बहुत अच्छा रिजॉर्ट बुक किया था। पति को शायद घूमने की इच्छा थी, इसलिए कहा, आज 10 तारीख है, 20 तक वेट करते हैं, मैं आज ही एक फिजियोथेरेपी वाले को बुलाता हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, देखते हैं इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने भी कहा आमीन। सालों से लखनऊ में रहने से हिंदी के साथ उर्दू के शब्द भी हमारी बोलचाल का हिस्सा थे। 10 दिन जोर लगाकर हैया तरीके से फिजियोथेरेपी और पति की लगातार कोशिश चली, पर बरसों का गठिया कहाँ 10 दिन में हार मानने वाला था। सुधार तो हुआ, लेकिन इतना नहीं कि कोलोरेडो जा पाऊँ। पति भी निराश हो गए, थोड़ा उनकी आशाओं पर पानी फेरा सो अलग। बड़े दुख से उन्होंने बेटे को फ़ोन किया, बेटा तुम्हारी माँ के घुटनों ने जवाब दे दिया है, हम लोग नहीं आ पाएंगे। पति अपनी बात पूरी करते उससे पहले बेटा गुर्राया, और आप ये सब मुझे अब बता रहे हैं, ये एक दिन की बात तो नहीं है, मेरा इतना पैसा लगा है उसकी आपको कोई परवाह नहीं। फ़ोन स्पीकर पर था, सो मैंने पति के हाथ से फ़ोन खींचकर बेटे को फटकार लगाई। इस लहजे में तुम किससे बात कर रहे हो? अभी 3 दिन पहले ही मैं बाथरूम में फिसली हूँ। जो तुम लोगों को करना चाहिए वो ये कर रहे हैं, मेरा पैसा। काश इन्होंने भी ऐसा सोचा होता जब तुम्हें आगे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहे थे। अब पति के अंदर का एक बाप जगा और उन्होंने वही कहा जो बच्चे चाहते थे, अरे बेटा तुम लोग ज़रूर जाओ, नहीं तो तुम्हारे बच्चों का मन टूट जाएगा। स्वर्ण जयंती तो पूरे साल मनाई जाती है, गर्मियों में यहाँ आ जाना, तब तक तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। बच्चे भी यही सुनना चाहते थे। उस पल के लिए पतिश्री की समझदारी पर इतना प्यार आया जो शायद इतने सालों में कभी ही आया था। मैंने तो जैसे चैन की सांस ली। ठंड भी थोड़ी कम हो चली थी और मैं हल्का हल्का चलने भी लगी थी। वैसे तो हम कई बार अमेरिका हो आए थे, पर पति को कोलोरेडो न जा पाने का शायद थोड़ा पछतावा ज़रूर था। मुझे चलते देखकर कहने लगे, अरे हम जा सकते थे, यूएसए में जगह जगह मोटराइज्ड व्हील चेयर या स्कूटर मिल जाती हैं, तुम भी ना।
मुझे भी लगा पति की इच्छा थी, पर मैंने उन्हें समझा लिया। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हमसे ज़्यादा बच्चों को इंतज़ार था। पति देव बड़े खिन्न थे, कोलोरेडो जो नहीं जा पाए थे। पता नहीं सुबह से सन्नाटा छाया हुआ था। बेटे ने पहले से ही बता दिया था वहाँ उनका फ़ोन काम नहीं करेगा। उसने अपने एक दोस्त का नंबर दिया था कि किसी इमरजेंसी में हमें उसे कॉल कर लें। ऐसी स्वर्ण जयंती इस बरस कि अचानक 25 तारीख से इतनी ठंड हो गई थी कि दूर तक कोहरा छाया हुआ था। घर में हम लोगों ने रूम हीटर चलाया हुआ था। सुबह सुबह ही काम वाली का फ़ोन आया, मैडम कुछ नहीं दिख रहा है बाहर, मैं आ नहीं सकती। क्या कहती मैं मन महसूस कर रह गई। इसकी वजह से ही कोई घर में रहने वाली फुल टाइम मेड नहीं रखी थी। अगर कभी आ नहीं पाती तो अपनी ननद या देवरानी को भेज देती थी। पिछले 10 सालों से काम कर रही थी। उसकी छुट्टी तभी होती जब हम किसी काम से बाहर जाते। थोड़ी देर बाद इनके पास ड्राइवर का फ़ोन आया, साहब बहुत ठंड है और बाहर कुछ दिख नहीं रहा है, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने तो सर पीट लिया। स्विगी जोमेटो सब बंद। मैंने और पति ने डिसाइड किया भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है और हम ही एक दूसरे के साथ अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। शादी की शुरुआती दिनों की तरह पति देव ने मुझे बैठने को कहकर बटर सैंडविच बनाए। मेरे टोकने पर बड़े प्यार से मेरे होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप, चुपचाप खाओ। बरसों बाद कॉफ़ी मेकर में पति के हाथ की बनी कॉफ़ी पी। दोनों के ही दांतों में दर्द रहता है, इसलिए मिलकर डिसाइड किया कि पतली खिचड़ी और कढ़ी बनाएंगे। मेरे घुटनों पर पति ने आयोडेक्स लगाया। दोनों कमरे में रूम हीटर लगा टीवी के सामने बैठ गए और मिलकर शादी के बाद साथ देखी पहली मूवी शोले देखी। मौसी और अमिताभ का संवाद देख खूब हंसे। हमारी शादी होने से पहले भी एक मज़ेदार वाक़या हुआ था। मेरे दूर के एक मौसा जी थे। जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी राकेश जी से होने वाली है तो उन्होंने ठीक शोले के अमिताभ की तरह मेरी सास को बहुत मेरे खिलाफ बरगलाया। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। वो तो मेरी शादी के बाद उस मौसा जी के कारनामे की जानकारी हुई। हमने स्वर्ण जयंती के दिन उन्हें बहुत याद किया। नेटफ्लिक्स पर पुरानी पिक्चर चुपके चुपके देखी। पूरा दिन खिचड़ी कढ़ी और थोड़ा हलवा खाकर बीत गया। इतना सुख तो किसी एनिवर्सरी में नहीं मिला था। पति पुराने सारे एल्बम निकाल लाए और हमने बहुत सारी यादें साझा की। शाम को हम दोनों ने ही महसूस किया कि पूरे दिन एक भी फ़ोन नहीं आया, ना ही किसी का मैसेज। हम भी अपने में इतने मशगूल थे कि ध्यान ही नहीं रहा कि फ़ोन की तरफ देखें भी। बच्चों ने तो पहले बता दिया था कि उनका वहाँ नेटवर्क नहीं रहेगा, लेकिन और भी तो रिश्तेदार और दोस्त थे। शाम मेरे ही कहने पर पति देव ने फेसबुक खोला तो थोड़ी देर तक तो मानो वो अवाक रह गए, फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मेरे पूछने पर उन्होंने फेसबुक की पोस्ट मुझे दिखा दी। मैं भी पहले चुप, फिर ठहाका मारकर हंसने लगी। दरअसल हमारे बेटे ने हमारी माला पहनी 25वीं सालगिरह की फ्रेम में जड़ी तस्वीर फेसबुक में डालकर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था। हमारी माला पहने फ्रेम में जड़ी तस्वीर देखकर किसी ने सोचा हम स्वर्ग से धार गए। शायद स्वर्ण को उन्होंने स्वर्ग समझकर स्वर्ग जयंती समझ लिया था। उसके बाद तो जैसे आरपीआई का तांता लग गया। मेरी भतीजी ने लिखा, अरे क्या हुआ बुआ को, पिछले ही हफ्ते रिया से बात हुई थी, कितनी खुश थी वो। मेरी बचपन की सहेली सुधा ने लिखा, पूर्वा तो थी ही बड़ी धोखेबाज, मुझे बिना बताए शादी कर ली और शादी की स्वर्ण जयंती में चुपके से ऊपर चली गई। वहाँ जब मुलाकात होगी तो कान खींचूंगी, ये नहीं कि जीजा जी को मेरे लिए यहाँ छोड़ जाती, उन्हें भी साथ ले गई। ये बेटे की फेसबुक पोस्ट थी जिसमें उन्होंने रिया, मुझे और अपने पापा को टैग किया था। हमारे पूरे जानने वालों ने हमारे इस दुनिया से जाने का शौक मना लिया। पति ने तो सबको यही बताया था कि हम स्वर्ण जयंती सपरिवार कोलोरेडो में मनाने वाले हैं। उसके बाद इसका खंडन भी नहीं किया कि मेरी तबीयत की वजह से हम नहीं जा पाएंगे। लखनऊ की जानलेवा ठंड और कोहरे की वजह से पति 4 दिनों से बाहर भी नहीं निकले थे। इससे पड़ोसियों ने भी मान लिया कि हम कोलोरेडो में हैं और वहीं हमारा निधन हो गया। किसी ने बेटे को सांत्वना देते हुए लिखा, वेरी सैड, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट ऐसी मौत एक साथ, वो भी शादी की सालगिरह के दिन। जिस दिन मिलन हुआ उसी दिन एक साथ जग से विदा ले ली। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। पड़ोसी सिंह साहब ने लिखा, क्रिमिनेशन वहीं कर रहे हो या बॉडी यहाँ ला रहे हो? कोई मदद हो मेरे लायक तो बताओ बेटे। कईयों ने हमारी बड़ी तारीफ़ की और फिर अफसोस जताया।
मैंने और पति ने डिसाइड किया, चलो एक रात तो मुर्दों की तरह ही रहते हैं। 27 जनवरी की सुबह ही भूत बनकर सबके सामने आएंगे। मज़ा तो दूसरे दिन आया, जब सुबह सुबह मेहरी कॉल बेल दबा रही थी तो मिसेस समरजीत दौड़ी आईं। अरे मालूम नहीं, ये लोग तो अमेरिका गए थे ना, वहीं। वो अपना वाक्य भी पूरा कर पाती कि मैं बाहर निकल गई। बस मेरी तबीयत की वजह से हम लोग अमेरिका नहीं जा पाए और यहीं ठीक ठाक हैं। मेहरी और ड्राइवर को तो इल्म भी न था कि एक दिन उनके मालिक लोगों की नज़र में फेसबुक और इंस्टाग्राम में वे परलोक सिधार चुके थे। दूसरे दिन यानी 27 जनवरी को हमारी शोक सभा का आयोजन था, जिसे हमारे दोस्तों ने हमारी स्वर्ण जयंती सेलिब्रेशन में परिवर्तित किया। ओम शांति वाले बैनर हटाए गए, उसकी जगह पूर्वा राकेश अमर रहें। बेटे ने तो 26 की सुबह पोस्ट डाली और मम्मी पापा की गोल्डन जुबली मनाने में व्यस्त हो गया। वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था तो पता ही नहीं चला कि उसकी एक फेसबुक पोस्ट ने कितना हंगामा कर दिया। 27 तारीख वाला फंक्शन तो जैसे हमें नया जीवन दे गया। एक दोस्त ने कहा, एक श्रवण कुमार था जो माँ बाप के लिए मर गया। कलयुग में एक रेमंड का मालिक गौतम सिंघानिया, जिसने माँ बाप को घर से निकाल दिया। हमारा बेटा रंजीत, जिसने दुबे साहब को दुनिया से ही विदा कर दिया, कहकर उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। मुझे बुरा तो लगा, पर उस अच्छे माहौल में चुप रहना ही बेहतर समझा। हम अपने पुनर्जन्म के सेलिब्रेशन में खुद को इतना महफूज महसूस कर रहे थे कि बस एक ख्याल बार बार आ रहा था कि दोस्ती से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। पति ने दोस्तों की शान में कसीदा पढ़ा। दोस्त कुछ ही रखिए पर चुनिंदा रखिए, सबसे एक गुजारिश है, अपने मन के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हमारी ये शादी की स्वर्ण जयंती न केवल हमारे लिए बल्कि हमसे जुड़े हर रिश्ते के लिए एक यादगार दिन बन गई। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संगीता झा की लिखी हुई कहानी स्वर्ण जयंती। कहानी में भाव भी है, हास्य भी है और गहरी सीख भी। ये कहानी हमें सिखा गई कि जीवन की असली गर्माहट किसी विदेशी रिजॉर्ट में नहीं, दो दिलों की साझी खिचड़ी, आयोडेक्स लगे घुटनों और साथ देखी गई एक पुरानी फिल्म में होती है। उम्मीद है कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।